देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सा व्यस्त है खून गई का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं लाई हूँ, घायल भारत चिक रहा चिक सुनाने। परम आदरणीय सभापति महोदया, मंचशील निर्णायक मंडल समिति उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरक्षण की राय से असमर्थ होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा या छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों किससे ऊपर चाहती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना है कि ये मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवादियों को समाप्त किया जा सकता है। महोदया, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है, भारत आजकल फैलाने से ज्यादा मैं अब कफन में दफनाने क्यों काम आ रहा हूँ। महोदया, हृदय तो उस दिन फट गया था जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के टुकड़ों को देखकर मरने लगी। साहब, आप भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते हो तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदया, आज इन मानवाधिकारों के कारण आतंकियों के बंगलों तो आकांक्षों की हस्ती और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन में तुलसी रोती है। जब एक जवान की विधवा की वेदना चिक चिक कर कहते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, ननिहालों की लंगोटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो आदमी ही मरा ऐसा, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदया, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल लिए गए, परंतु आज मानवाधिकार के कारण हमारे देश के जवान इस कारण बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं चाहे उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना करना पड़े, लेकिन वो हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को एक निर्णय लेना पड़ता है, चाहे दोषी को लगे या नहीं लगे, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो यह समाज हमें छोड़ेगी, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदया, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्धों के मैदान में नहीं छोड़ देना चाहिए, देना कोई वीरता नहीं है, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदया, फूल दो श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, एक वीर को जनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं है। महोदय, आज सबकी निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश का जवान इन आतंकियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय, हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान यही सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोप डाला जा रहा है। अरे, हम भी तो बुनियादी हैं आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय एक देशद्रोही के द्वारा भारत तो तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के
ज्ञाता आकर उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तुम क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे तो हर घर से अफजल निकलेंगे। मैं भारत की बेटी अपनी भारत सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेंगे। वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेंगे। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे अफसोस है अपनी देश के न्याय प्रक्रिया पर, जहाँ आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों के नियम पालना करते हुए आतंकियों और उग्रवादियों को कभी नहीं निपटा जा सकता है। मानवाधिकार की दुहाइयों देने वाले सीमा पर लड़ना नहीं जाता है। चरकोश शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती। सीमा पर गोलों के आगे धरती को कुआसे के आगे एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि आइटम बम से रक्षा आइटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।